एक पिक्चर आई थी, उसका टाइटल था हम सब चोर हैं। खैर, उस टाइटल का क्या अर्थ है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, परंतु वास्तव में हम स्वयं निरीक्षण करके देखें तो हम अनुभव करेंगे, सच्चाई से देखें तो अनुभव करेंगे कि हम व्यवहार में मनमानी करते हैं। प्रभु ने 4 गुण दिए हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन ही नींव है, यहीं से साधना शुरू होती है, परंतु हम इस तरफ ध्यान देते नहीं हैं। 24 घंटे मन विचार उठाता रहता है, बुरे भले बुरे भले। व्यक्ति सारा दिन सुनता रहता है, उन विचारों को ख्याल नहीं करता है कि उन विचारों को बंद करे। खैर, मनुष्य की स्थिति क्या है? जैसा मन वैसा तन। जिस प्रकार का मन व्यक्ति का होगा, उसी प्रकार उसका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, ये 5 प्रकार के तन हैं, वो होंगे। इसीलिए कहते हैं मन के साधे सब सदे। साधना मन की करनी होती है, आत्मा की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु खेद की बात है कि हम इस तरफ देते नहीं। पिक्चर आई थी, उसका मुख्य लेख था हम सब चोर हैं। इस विषय में हम सब पापी हैं। चोर नहीं हैं तो पापी हैं। परमात्मा ने हमें बुद्धि प्रदान की है मन के साथ, परंतु हम मन के पीछे लगते हैं, बुद्धि की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते हैं। कोई बात हम करने लगते हैं बुरी भली, तो ईश्वर की कृपा है कि हमें भीतर से प्रेरणा मिलती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, परंतु हमारी बुद्धि इतनी विवेक शून्य हो गई है कि भीतर की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ को सुनती नहीं, और मन की जो बुराई होती है वो घटित हो जाती है। ये विषय बहुत लंबा है। मैं आज संक्षिप्त में कुछ फ्रीज जी के जीवन की बातें बताता हूँ। फ्रीज जी सूफी संत थे। बचपन से ही 5 साल की आयु में ही इनकी सुरत ईश्वर के चरणों में लग गई थी। ये सारी रात जागते रहते थे, प्रातः उठते, आँख खुलती जो देखते कि इनकी पीठ के पीछे खाने पीने का सामान रखा हुआ होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि फरीद जी जागरूक हुए, परंतु खाने पीने का सामान नहीं था। इन्हें बड़ा दुख हुआ। इन्होंने घर बार छोड़कर अपने एक रिश्तेदार महापुरुष के चरणों में चले गए। मामा लगते थे उनके, चिचिया खानदान के संत थे। उनकी सेवा में कुछ समय रहे। वहाँ उनका मन लगा नहीं है, वहाँ से भी वो चले गए। जंगल में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। एक दिन क्या देखते हैं कि एक नवविवाहित हिंदू कन्या कुएं से जल निकाल रही है और जल को फेंकती जा रही है। पानी एकत्र नहीं करती, उसका सदुपयोग नहीं कर रही है, पानी निकालती और फेंकती जाती है। इनसे रहा नहीं गया। आपने समाधि अवस्था से उठ के उस कन्या के पास गए, कहा बेटी ये तू क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं कर रही।
जो ईश्वर की इच्छा है मैं वही कर रही हूँ। क्या इच्छा है कि पानी निकालना, पानी फेंक के जाना, ये क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि मेरे पति का घर यहाँ से कोई 1 मील दूर है, उससे घर आग लग गई है। मैं पानी निकाल कर मकान पर डाल रही हूँ ताकि आग जो है शांत हो जाए। फ्री जी कहती हैं तुम क्या बात कर रही हो, बच्चों वाली बात कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? कहते हैं आप मेरी बात पर विश्वास करें या न करें, ये आपकी इच्छा है। फ्री जी वहाँ गए, उस मकान को देखा। वास्तव में जैसा लड़की ने कहा था वैसा ठीक था। तो इनको बहुत प्रेरणा मिली कि मैं इतने साल हो गए ईश्वर की पूजा करते हुए, मेरे में ऐसा एक भी गुण नहीं आया। तब इन्होंने अपना स्थान छोड़कर अजमेर शरीफ आ गए, यहाँ आकर शिक्षा ली है चिश्तिया ख़ानदान की, सूफी ख़ानदान की। बहुत लंबी कहानी है, समय नहीं है, मैं संक्षिप्त में निवेदन करूँगा। कुछ देर बाद इनके गुरु इनसे बहुत खुश हुए। उन्होंने उनको आज्ञा दे दी कि आप भी जाओ और लोगों की सेवा करो। परंतु कुछ समय जो दिल्ली में मुख्य शिक्षक हैं उनके पास कुछ देर रही, वहाँ रहे। उन्होंने इनको पूर्ण आज्ञा दे दी, पूर्ण संत बना दिया और कहा कि जाओ रोहतक ज़िले में काम करो। परंतु इनका ईश्वर के साथ इतना लगाव हो गया, पहले से था, और इनका मन नहीं लगा। वापस आ गए और अपने शिक्षक से सब चीज़ बता दी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, अपने वतन चले जाओ, वहाँ जाके सेवा करो। पंजाब में मुल्तान शहर बहुत मशहूर है, उसकी एक तहसील है पाकपटन। ये वहाँ के रहने वाले थे। तो पाकपटन में जाके ये ध्यान योग में लग गए। आप हैरान होंगे कि एक मुसलमान होते हुए इन्होंने पंजाबी भाषा लिखी, अपनी वाणी पंजाबी भाषा में लिखी, और वो भी वाणी जो पूर्वी पंजाब में बोली जाती है, ठेठ पंजाबी, जिसको यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज करती है। मुल्तान की पंजाबी कुछ और थी। मैं मुल्तान में 10-12 साल बचपन में रहा हूँ। वहाँ की पंजाबी और किस्म की थी, जिसको यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज करती है, वो पंजाबी इन्होंने लिखी और उस पंजाबी कविता में लिखी और बड़े ऊंचे विचार लिखे हैं। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना डाय, जो तेरे साथ बुरा करे तू उसके साथ भला कर। तेरे मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, असंतुष्टि नहीं आनी चाहिए। ये उनके शुरू के शब्द हैं। उनकी वाणी सारी कविता में है और व्याकरण के अनुकूल है, कोई गलती नहीं है उनकी कविता में। और पंजाबी भाषा के ये पिता माने जाते हैं। फरीदा बुरे दा भला कर, जो तेरे साथ बुराई करे, हाथ पाँव से, मन से, ज़बान से, किसी तरह भी बुराई करे, तो उसके साथ बदले में नेकी कर। इतनी नेकी कर कि उसकी बुराई धुल जाए। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। उसने जो बुरा किया है उसका जो प्रभाव है वो तुम्हारे चित्त पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा चित्त निरंतर निर्मल रहना चाहिए, आत्मक रहना चाहिए।
जीवा का जो तीर है ये बहुत तेज होता है, शब्दों का जो प्रभाव होता है ये बहुत तेज होता है। ये मनुष्य का पहला चरण है जो फरीद जी ने प्रेरणा देकर हमें समझाया। और इसकी आगे जाकर कहते हैं, फरीदा जीते मारन मुखियाँ, ये हाथ कस के इसको मुख कहते हैं। तिन्ना मारे घूम, उसको हाथ कस के उसको जवाब में नहीं मारना है। चेते मारन मुखियाँ तिन्ना मारे घूम, और फिर क्या करें, जिससे मुखियाँ मारी घर तिना दे जाएगी, उनके घर जाओ, घर जाओ और वहाँ जाके क्या करें, पैर तिना दे जाओ, उनके पाँव चूमो, उनकी सेवा करो, उनके हृदय में से क्रोध को हटा दो, उनके हृदय में निर्मलता ले आओ, उनके हृदय में आत्मता ले आओ। ये सच्चे संत का काम है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता, कर सकता। कोशिश कर लो। मैं तो फेल हुआ हूँ, आप शायद सफल हुए हो, ये करके देखिए। बरसों बातें नहीं भूलती, रोज घर में देखते हैं। संसार में व्यवहार ही कुछ ऐसा है जो कुछ शरीर से कुछ ज़्यादा बलवान समझता अपने आप को, या मानसिक तौर पे बलवान समझता है, वो किसी को दुख देने में दुख नहीं मानता है। उसका स्वभाव है, वो रोक डालता है, मैं चौधरी हूँ, मैं नेता हूँ। परंतु महापुरुष कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का भला करो, उसके साथ भला करो, जितना भला हो सके भला करो। और उसके घर जाके उसके पाँव चूमो, क्षमा मांगो कि उनके कारण उसको क्रोध आया और उसने पिटाई कर दी। सोचिए, मनन करिए, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम घर में ऐसा व्यवहार करते हैं? कोई नहीं करता। लोग बाग साधना को गलत समझ रहे हैं। साधना का अर्थ ये है, जो ईश्वर के गुण हैं उनको अपनाने का प्रयास करना, वो हमारी साधना है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, आप पर का मिट गया जत देखा तत तू। एक परमात्मा ही रहे, परमात्मा ही रहे, परमात्मा ही रहे। कहाँ रहे वो? हृदय में छिपा रहे? नहीं, वो हमारे व्यवहार में, विचार में, वाणी में विकसित हो। सतपुरुष जिन जानिया सतपुरुष तिसका नाम। जिसने ऐसे सतगुरु के लक्षण को समझ लिया, अपना लिया, वैसे वैसे बन गया, वो संत बन जाता है, सतपुरुष बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। और जिसने ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर जैसा बन गया, उसको सतगुरु कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को गुरु या सतगुरु कहता है, वास्तव में वो वैसा नहीं है जैसा उसका नाम है। बुरा मत मानना। सतगुरु में और ईश्वर में कोई भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार मैं कहता रहता हूँ। और गुरु महाराज यही कहा करते थे, एक गुण ले लो, गर्मियों के दिन हैं, धूप में बैठ जाओ, तपस्या करो, एक अवगुण को लो। यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक वो उस अवगुण से हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। एक दिन लग जाए, एक साल पर लग जाए, चिंता नहीं करनी है, उस स्थान को छोड़ना नहीं है। तब करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ये मन को सरल बात नहीं है, ये काबू में आ जाए।
कह तो देते हैं तू तू करता तू भया मुझ में रही न हो, आप पर का मिट गया जत देख तत नहीं, तू तू करता तू भया, उसमें और साधु में अंतर न रहे। यही तपस्या है, यही पाठ पूजा है, वास्तव पाठ पूजा है कि जिसके परिणाम स्वरूप हम जिसकी पूजा करते हैं वैसे बन जाए। तो मेरी करवत प्रार्थना है आपके चरणों। गुरु महाराज का भी यही आदेश था, पूज्य लाला जी महाराज का भी यही आदेश था कि अपनी गलतियों को देखो, एक कापी बना और उसमें लिखते चले जाओ, एक एक अवगुण को लेकर जैसी तपस्या मैंने बताई है, उस तपस्या द्वारा उस बुराई से मुक्ति पाने की कोशिश करो। जब कोई बुराई नहीं रहेगी तब आपके मुख से मौन शब्दों में ही मौन में निकल जाएगा हम ब्रह्मस्मि। या आपके हृदय में दीनता होगी तो शब्द निकलेंगे, कहो नानक मैं नाई को, सब कुछ होते हुए वो कहे मेरे में कोई गुण नहीं है प्रभु, राख लियो सरनाई। ये संत मत के साथ दीन अति दीन को नानक मैं नाई को और प्रेरणा देते हैं निर्गुण कीते भक्त न हो। साधना में बिना सात्विक आत्मक गुणों को अपनाए हुए साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए ध्यान दें, अच्छी संगति होनी चाहिए, परिवार में शांति का वातावरण होना चाहिए, हृदय में शांति का वातावरण होना चाहिए, ज़बान मधुरता होनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा या आशा नहीं होनी चाहिए। मेरे ईश्वर के चरणों में यही कहना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ना ये शरीर मेरा है, कहने मात्र नहीं, अभ्यास करके शरीर से मुक्त होना है, लगाव नहीं रहना है। शरीर होते हुए शरीर के साथ संबंध कोई नहीं है। 5 प्रकार के शरीर हैं, शरीर प्राण मन बुद्धि काय, इन पांचों के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ आकर आपको आपके लिए मोक्ष के द्वार खोलेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, तब क्या है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। उसके मुख से और कुछ निकलेगा नहीं, रोम रोम में से ये निकलेगा, तू ही तू, भीतर बाहर एक हो जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, कहो नानक बिना पाची ने मिटे न ब्रह्म ज्ञान। तू ही तू है, बाहर भी तू है, भीतर भी तू। ईश्वर भजन के लिए, उसमें सफलता के लिए ज़रूरी है कि हमें ईश्वर जैसा बनना हो। तू तू करता तू क्या मुझ में रही ना हो, आप पर का मिट के देखा था। समय लगेगा, चिंता नहीं करनी, परंतु ईश्वर जैसा बनने की कोशिश करनी, प्रयास जारी रखना। 24 घंटे 5-10 मिनट सुबह पाठ पूजा कर लेनी काफ़ी नहीं है। 24 घंटे सोते जागते खाते पीते लड़ाई झगड़ा करते ईश्वर को नहीं भूलना, ईश्वर के रूप को और ईश्वर के गुणों को नहीं भूलना। एक दफ़ा गुरु महाराज मुझे किसी सत्संगी के घर में ले गए, तो वहाँ दोपहर का खाना खाना पड़ा। खाना खाने के बाद वापस आया तो मुझसे पूछा खाना कैसे लगा।
मैंने कहा क्या कहूँ, मेरे से तो खाया नहीं गया, इतनी मिर्ची थी, ज़िंदगी भर में सारी इतनी मिर्ची नहीं खाई होगी। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ जानबूझकर हुआ। उन्होंने कहा भूल जाओ, अभी पास ही हलवाई की दुकान थी, वहाँ के मीठा लिया, उन्होंने मीठा खिलाया, मुझ पर करुणा की। जीवन में बड़े ही विचित्र घटनाएं देखने में आई, परंतु सबका सार यही है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यहाँ तक क्षमा करो कि उसकी स्मृति भी न रहे, परंतु घाव इतने गहरे होते हैं, भूलना बड़ा कठिन है, ये भी एक साधन है। और वही मैंने आपको कबीर फ्री जी का बताया था, बुरे दा भला कर, जीते मारन मुक्ति तेरे न मारे। ये दो बातें उनकी बड़ी प्रेरणा था, क्योंकि और पढ़नी है, मुझे ज़बानी अभी याद नहीं है, वो वाणी मुझे मिल गई है, आगे किसी को समय मिला तो मैं पढ़ के सुना। ऐसी घटनाएं आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होती है, तो इनको भूलना, हमेशा हमेशा के लिए भूलना बहुत कठिन है। प्रभु कृपा करें तो ऐसा हो सकता है। प्रेरणा देते महापुरुष हज़रत क्राइस्ट ने भी यही प्रेरणा दी है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दो और भूल जाओ, परंतु मन भूलता नहीं, और यही साधना है। यदि हमारे स्वभाव में क्षमा करने का स्वभाव नेचर नहीं बनी पड़ी, तो भूलना नहीं हमें आया, तो हमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, समय खोया। हम सब पुरानी बातों को याद करते रहते हैं और मन में बुरा भला सोचते रहते हैं उन पर। एक अंश भी नहीं रहनी चाहिए अतीत की। फ्री जी के ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, फ्रीदा बुरे दा भला कर। जिसने आपके साथ बुराई की है उसके साथ नेकी करो। हज़रत ईसा कहता है उसके घर जाके पहुंचो, भूल जाओ जो उसने कुछ किया। सभी महापुरुषों ने क्षमा पर बहुत महत्व दिया है, किंतु हम अपने आप को सच्चे जिज्ञासु कहलाते हैं, किंतु व्यवहार में हमें बहुत त्रुटियाँ हैं। इन त्रुटियों से मुक्त होने की कोशिश करनी होगी, यही सच्ची साधना है। त्रुटियों से मुक्त होना यही साधना है। इसके लिए व्रत रखते हैं घर में, इसके लिए पाठ पूजा करते हैं। सब पाठ पूजा ठीक है, कोई जो आपको अच्छी लगे वो करो, कोई बात नहीं है, परंतु जो गुरु ने बताई है सच्चे जिज्ञासु को वही पाठ पूजा करनी चाहिए। और एक दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, सप्ताह में या महीने में। उसे ना अपनी बुराइयों को देखना चाहिए, अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को देखना चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में महीने के बाद या 3 महीने के बाद परीक्षा होती है कि बच्चों ने कुछ पढ़ा लिखा है। इसी तरह हमें भी गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल जी, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल।
नाथ सखे दीन दर्द निवार जी। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल जी। हे सम्राट अगम पुराण मोह मायाधार जी। अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार जी। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल।